गुरुकुल टॉपर्स चॉइस क्लास में आपका स्वागत है। आइए, अकाउंटिंग फॉर नॉट प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग एक प्रश्न पिछले क्लास में बनाए थे, रिसीट पेमेंट अकाउंट। यहाँ कुछ और रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट देखिए, ये प्रश्न दिया हुआ है। हर एक प्रश्न अलग तरीका का होगा। फाइनल अकाउंट में सिमिलरिटी रहता था, एक दो एडजस्टमेंट अलग होते थे, लेकिन यहाँ हर एक क्वेश्चन अलग ढंग का है, चूंकि वहाँ केवल व्यापारिक संस्थाओं का था और यहाँ गैर व्यापारिक संस्थाओं का, जिसके बहुत सारे प्रकार हम आपको पहले भी बताए हैं। तो सबका इनकम का अलग अलग सोर्स हो सकता है, खर्चे का ढंग अलग अलग होगा, इसलिए हर एक क्वेश्चन अपने आप में अनोखा और अलग है, केवल बोलने का अलग नहीं। अब जैसे पिछला था, यहाँ देखिए, कहता है कि मौर्य क्लब के 300 सदस्य हैं, मेंबर्स, और 10 रुपया ईच प्रत्येक महीना उनको सब्सक्रिप्शन देना होता है, 10 रुपया पर महीना। कहता है क्लब के पास फिक्स डिपॉजिट है 80,000 का, और इस पर 10% प्रति वर्ष की दर से ब्याज मिलता है। और क्लब का बिल्डिंग है जिसको रेंट पर वो दिया हुआ है 2,000 रुपया पर डे के हिसाब से। ठीक है, आइए आगे क्या कहता है, देखिए। कहता है कि इन सूचनाओं के आधार पर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाइए क्लब का ईयर एंडिंग 2023 के आधार पे। कहता है 1 जनवरी को कैश बैलेंस 6,300 रुपया है। कहता है ब्याज 9 महीने का 9 महीने का पाया जाएगा। कब किया गया है नहीं लिखा हुआ था, 9 मंथ्स का। इसका कितना इंटरेस्ट, 9 मंथ्स का इंटरेस्ट आपको मिलेगा, पूरे साल भर का नहीं मिलेगा। उसका कहता है 40 मेंबर आपको चंदा नहीं दिया है, 2 महीने, 40 मेंबर 2 महीने का नहीं दिया है। अच्छा, 10 दिन के लिए बिल्डिंग को रेंट पर लगा है। सैलरी 28,000 रुपया और अदर एक्सपेंसेस 17,000 रुपया है। आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करें। आइए मेरे साथ बनाइए। यहाँ लिख दीजिएगा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ मौर्या क्लब फॉर द ईयर इंडेड 31 दिसंबर 2023। यहाँ देखिए दिया हुआ है। डेबिट क्रेडिट, सबसे पहला देखिए ओपनिंग बैलेंस कैश का दिया हुआ है, तो डेबिट साइड में लिख देंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना रे भाई, 6,300 रुपया। उसके बाद आइए इंटरेस्ट लिख दीजिए, आपको निकालना होगा इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट कितना है देख लीजिए। आइए इधर, कहता है हमारा डिपॉजिट है कितना, 80,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है भैया, 10% पर एनम दिया हुआ है, 10/100। और कितने दिन का, 9 महीने का। तो इसको यदि आप सॉल्व कीजिए तो कितना होगा, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, 3 तिहाई 9 और 3 चौका 12, 4 से इसको काट दीजिए तो 4 दूनी के 8 और 3 शून्य, ये हो गया 6,000। कितना निकला, 6,000। इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट लिख दीजिए 6,000। उसके बाद आइए इंटरेस्ट भी हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब कितना कहता है, 40 मेंबर्स है, 40 मेंबर्स हैं, हैव 40 मेंबर्स सब्सक्रिप्शन नहीं दिया। सब्सक्रिप्शन के संबंध में देखिए ऊपर दिया हुआ है कि इसके पास है 300 मेंबर।
300 मेंबर हैं, 12 महीना हुआ, हर एक महीना 10, तो 300 मेंबर, 12 महीना और 10 रुपया करके, तो कितना आ जाएगा? 12 36,000 रुपया इसको मिलना चाहिए। लेकिन 40 मेंबर्स नहीं दिया है, 40 मेंबर्स हमको नहीं दिया है, तो देख लीजिए कितना निकलेगा। तो 40 मेंबर, 2 महीना और 10 दिन, 4 दूनी के 8, 800 रुपया नहीं मिला। इसको गुना कीजिएगा तो 40 दूना 80, 80 दहाई के 800, तो 35,200 रुपया कुल सब्सक्रिप्शन मिला। कितना मिला सब्सक्रिप्शन कुल? 35,200 रुपया। यहाँ लिख दीजिएगा सब्सक्रिप्शन 35,200 हो गया। अब बिल्डिंग को कितना रेंट पे दिए हैं वो भी निकाल लीजिए। तो एक दिन का बिल्डिंग का रेंट है 2,000, कितना दिन दिया? 10 डेज दिया गया, तो इंटू मल्टीप्लाइड बाई 10 कर दीजिएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 20,000। देखिए बिल्डिंग को, देखिए 2,000 रुपया पर डे के हिसाब से दे रहे हैं, और कितना रेंट है एक डे का? 2,000। कितना दिन ये रेंट पे रहा? 10 दिन, तो गुना कर दीजिएगा। तो यहाँ लिख दीजिएगा रेंट फ्रॉम या बिल्डिंग रेंट कितना? 20,000 रुपया। आप अब देखिए, अब खर्चा दिया हुआ है सैलरी, तो क्रेडिट में लिखेंगे। कैश आउट गोइंग है, सैलरी 28,000, अदर एक्सपेंसेज दिए हुए हैं 17,000। एक बार मिला लीजिए सब कुछ हो गया कि नहीं हो गया। ओपनिंग बैलेंस 6,300 है, आ गया। इंटरेस्ट रिसीव्ड 9 महीने का, यहाँ निकाले 6,000, ये भी आ गया। उसके बाद 40 मेंबर का सब्सक्रिप्शन, 300 मेंबर है, 12 महीने का 10 रुपया के हिसाब से देगा, तो कुल आएगा 36। और 40 मेंबर नहीं देता है, तो 40 गुने 2 महीने का नहीं दिया, और गुने 10 रुपया पर मंथ, तो 800 रुपया, कुल 35,200 आया। बिल्डिंग का रेंट आया इतना। अब क्या करेंगे हम लोग? इसका टोटल कर लें। तो कैश अकाउंट है तो इसका डेबिट ही बड़ा होगा हमेशा, या दोनों इक्वल हो सकता है, दोनों इक्वल हो सकता है। इसलिए डेबिट साइड का टोटल आप पहले कर लीजिए, वहाँ भी करते थे कैश बुक जब बनाते थे तो 0, 0, 3 2 5, 6 6 12, 5 17, और 3 2 5 1, 67,500 रुपया हुआ। अब इधर लिख दीजिए 67,500। यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस लिख दीजिएगा, बाई बैलेंस कैरी डाउन 500, 8 7 15, और 2 17 के साथ हाथ में लगा एक। कुछ छूटा और क्या भैया? इंटरेस्ट पे पोर्शन नहीं, अब तो कुछ नहीं छूटना चाहिए। नहीं, चलिए। फर्नीचर वर्नीचर खरीदा है इसमें नहीं है, चलिए 5 को है। 5 8 7 15, 2 17 के साथ 3, 3 1 4 और 2 6, 22,500 रुपया। ठीक है, समझ में आया? आइए, और कुछ एक और प्रश्न बनाए रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का, उसके बाद तब हम लोग रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट सीखेंगे।